हेलो योद्धाओं, एक बार पुनः आपका एग्ज़ाम में स्वागत है। जय हिंद। ये मिलाप श्रृंखला का दूसरा पार्ट है। आई होप फर्स्ट पार्ट में आपको कुछ 1-2% समझ में आया होगा या अच्छा लगा हो। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा पार्ट। इसमें हमने सबसे पहले लिखा है, एक रामायण की चौपाई है। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। मतलब ऐसा कौन सा कार्य है जो जग में कठिन है और ऐसा कौन सा कार्य है जो जग में आप नहीं कर सकते। बहुत बड़ी बात है, आप इसको समझिए। आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, अगर उसके लिए आप प्रयास करना स्टार्ट कर दें तो आपको कुछ ना कुछ भविष्य मिलेगा। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 10 क्वेश्चन कर लिए थे हमने, 11वां क्वेश्चन करेंगे आज। अभी हम साइंस वाली श्रृंखला ही चला रहे हैं। लिखा भी है आपका साइंस पार्ट 2। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन उठाते हैं। इसमें देखते हैं, हमने आपको बताया केवल हम जिसके सामने मैच है बस आपको केवल प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो मेरेस्मस, इसको मरेस्मस भी कहते हैं, और ये रोग जो है बच्चों में होता है। कि किस उम्र के बच्चों में होता है? 6 से 18 माह के जो बच्चे होते हैं उनमें ये रोग होता है। और क्यों होता है? क्योंकि उनको स्तनपान से वंचित किया जाता है, स्तनपान से वंचित रखा जाता है, जिससे उनके सारे शरीर में जो है मानसिक और शारीरिक कमजोरी आ जाती है। ठीक, तो ये यही है दीर्घकालीन उपवास या कुपोषण। जब बच्चों को माँ का दूध सही समय पे पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलेगा तो उसमें कमजोरी आ जाएगी, मानसिक और शारीरिक भी। फिर इसके बाद क्वासियोरकर, इसमें क्या होता है? क्वासियोरकर में प्रोटीन की कमी हो जाती है। ये भी एक कुपोषण वाला रोग है। ठीक, या कुपोषण की कमी से ही प्रोटीन अल्पता की कमी से क्वासियोरकर हो जाता है। ठीक, और यह कह सकते हैं कि कुपोषण की कमी से क्वासियोरकर हो जाता है। ये भी बच्चों में ही होता है ये रोग। ठीक है, क्योंकि बच्चों को सही से आहार मिल नहीं पाता है, अच्छी सब्जियां मिल नहीं पाती, इसलिए ये रोग हो जाता है। फिर आता है टीबी। टीबी जो है किससे होता है? जीवाणु से होता है। जीवाणु से मतलब बैक्टीरिया से होता है। अब टीबी को हम और किस नाम से जानते हैं ये भी हम लिख लेते हैं। एक तो यक्षमा जानते हैं, दूसरा तपेदिक नाम से भी जानते हैं इसको, और क्षय रोग भी इसे कहते हैं। क्षय रोग, ये कुछ भी आ जाए आपसे पूछ दे तो आपको यही बताना है कि ये जो है जीवाणु से होता है। अब आपको टीबी से कुछ बातें हैं जो जान लेनी ज़रूरी है। एक तो टीबी जीवाणु से हो गया। दूसरा ये होता है, इसके कुछ लक्षण होते हैं जो आपको जानने इसलिए ज़रूरी है, कभी आपको अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो जिससे ज़्यादा दिक्कत आपको हो तो आप पहले ही उसमें सतर्क रहें। कभी आपको खून क्या हो जाए, खून वाली थूक आ जाए, मतलब आपके थूक में खून आ जाए तो खून वाली थूक कह सकते हो। आपको हमेशा बुखार रहे, आपको हमेशा खांसी है, कह सकते हैं पुरानी खांसी हमेशा रहे, रात में आपको पसीना ज़्यादा आता हो तो भी आप डॉक्टर को तुरंत दिखा लें। पसीना आना, और वज़न जब घटने लगता है, वज़न घटना, ये वज़न लिखा है आप देख लेना। तो ये 1 2 3 4 5 हमने लक्षण देख लिए। ये लक्षण हैं किसके हैं? टीबी के। ठीक, इसके बाद जो हम टीबी के लिए टीका हमने बनाया कौन कौन सा? BCG। BCG का मतलब बी फॉर बैसिलस, सी फॉर कालमेट, और जी फॉर गु गुएरिन गुएरिन। तो बैसिलस, कालमेट और गुएरिन, BCG। BCG का टीका लगाया जाता है
और ये वैज्ञानिक कभी कभी इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है कि C4 क्या होता है, कालमेट होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। हीपेटाइटिस बी, हीपेटाइटिस बी इसको HBV भी कहते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस, मतलब ये विषाणु से होता है। इसमें क्या हो जाता है, हाँ, इससे प्रभावित क्या होता है, तो टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। टीबी से कौन सा अंग प्रभावित होता है, फेफड़ा प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है, यकृत, या जिसको कहते हैं हम लीवर। क्या हो जाता है, इसमें सूजन आ जाती है। ठीक, पहला आपका क्लियर हो गया। आप रिवाइज करके वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक रंगहीन गैस होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह का कह सकते हैं कि पर्यावरण प्रदूषण है। क्यों? क्योंकि जब हम केरोसिन तेल या कोयला लकड़ी जलाते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, जिसमें जो है क्या हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड की जब अधिकता होती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत होती है, और जब सांस लेने में हमें दिक्कत होती है तो क्या हो जाता है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी आ जाती है, और जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है तो कह सकते हैं हमारा लीवर और किडनी को क्षति पहुंचती है। ठीक, फिर नाइट्रोजन के ऑक्साइड से क्या होता है, कैंसर हो जाता है। धूलकण, धूलकण मतलब आप देख ही रहे हैं, ज्वालामुखी, भूकंप या जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, धूलकण, इस धूलकण के कारण क्या होता है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पूरा नहीं आ पाता है, और जो पृथ्वी से किरणें निकलती हैं वो भी अवशोषित कर लेता है धूलकण। तो धूलकण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है, पर्यावरण को प्रदूषण करता है, जिसके तहत हमें स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। फिर शीशा, शीशा इसमें समझ लीजिए आप, एक शीशा ये आता है और एक शीशा ये लिखा होता है। तो ये वाला एक रासायनिक पदार्थ है और ये एक ठोस पदार्थ है। इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, दर्पण, खिड़की बनाने में इसका प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो ये आपको समझना है। शीशा की जब कभी अधिकता हो जाती है तो हमारा तंत्रिका तंत्र जो है खराब हो जाता है, नर्वस सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है। चलिए फिर आगे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, कार्डियोलॉजिस्ट क्या करता है, ये एक डॉक्टर होता है, विशेषज्ञ होता है, हृदय संबंधी रोग, दिल का दौरा पड़ना, हृदय से छोटी समस्याओं का ये निदान करता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ऐसे ही क्वेश्चन आता है, एक नाइट्रस ऑक्साइड, उसे क्या कहते हैं, N2O। क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस नहीं है, तो उसमें एक ऑप्शन होता है हमेशा N2, वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में नहीं आता है। ठीक, तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, अब नाइट्रोजन के ऑक्साइड से बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, हमारी खून की नलियों में बनता है, जिसके कारण हमारा खून पतला होता है और जिसके वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है कम ज़्यादा होता रहता है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड जब अधिक हो जाते हैं तो उससे कैंसर हो जाता है। धूलकण आपको बता दिया ऊपर ही, ये रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। धूलकण, स्वास्थ्य संबंधी रोग, शीशा, तंत्रिका तंत्र। 14 नंबर पे आते हैं, वाट, पता ही है आप सबको, शक्ति का इकाई है। नॉट, नॉट मतलब होता है समुद्री जहाज की, ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। नॉट समुद्री जहाज की गति मापने में प्रयोग करते हैं। नॉटिकल मील नौ संचालन में प्रयोग करते हैं। एक नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, ये याद रखना। और नॉट के बारे में आपको एक इम्पॉर्टेंट जानकारी बता रहे हैं। नॉट में समुद्री जहाज की जो गति होती है वो लगभग उसकी एवरेज स्पीड होती है 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर। 800 से 1000 किलोमीटर पर आवर, पर घंटा। तो ये आपको याद रखना है, नॉटिकल मील नौ संचालन में, और नॉट समुद्री जहाज की गति। कैलोरी
को ऊष्मा को कैलोरी में मापते हैं। अब उसमें हमने ये बताया था कि कैलोरी जो है, महिलाओं को एक दिन में कितनी कैलोरी आवश्यकता होती है, तो 2000 लगभग, और पुरुषों को 2500, पहले वीडियो में बताया था आपको। 15 नंबर क्वेश्चन आ जाते हैं। जूल कार्य की इकाई है, एम्पियर धारा, विभवांतर वोल्ट, और लंबाई की इकाई फर्मी मीटर है। आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जीएस आपको उतनी ही ज़्यादा आएगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज़्यादा पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। उच्च वेग मैक हमेशा मैक संख्या में नापा जाता है। तरंग दैर्घ्य एंगस्ट्रॉम में, दाब पास्कल में। दाब किसे कहते हैं? किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल, अभिलंब मतलब एक ही ओर लगा हुआ बल, एक ही दिशा में लगने वाला बल, अभिलंब बल को दाब कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, किसी सतह के इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंब बल को दाब कहते हैं। ठीक, दाब को पास्कल में। ऊर्जा का जूल, ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं, या कह सकते हो किसी व्यक्ति या वस्तु के कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा को ना तो नष्ट किया जाता है, ना ही ऊर्जा को नष्ट नहीं कर सकते हैं। ऊर्जा को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में रूपांतरित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, क्यूसेक। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया है। जल के प्रवाह की दर को क्यूसेक से मापते हैं। बाइट कंप्यूटर की कार्यप्रणाली में यूज होता है। और रिएक्टर भूकंप की तीव्रता में, रिएक्टर भूकंप की तीव्रता में। बार दाब की ही इकाई है। एक और हमने पढ़ी थी, दाब की पास्कल। तो दाब की इकाइयाँ दो हो गई, दाब पास्कल और बार। 18 नंबर पे आ जाते हैं। एमीटर विद्युत धारा, एमीटर विद्युत धारा। अब विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा जैसे कि मान लीजिए आप विद्युत का जो प्रवाह होता है उसे विद्युत धारा कहते हैं। हाइग्रोमीटर सापेक्षिक आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार, और बैरोमीटर दाब। एक और बढ़ा लीजिए यहाँ पे, बैरोमीटर कर लीजिए। ठीक, ये क्वेश्चन ये होता है, आप जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितने आपको मल्टीपल क्वेश्चन मिलेंगे, उतना आपका फ़ायदा होगा। फिर आते हैं भूकंप। भूकंप सिस्मोग्राफ, भूकंप का पता हम कैसे करते हैं? सिस्मोग्राफ से। बट अभी हमने क्या पढ़ा था? भूकंप की तीव्रता किस में मापते हैं? रिएक्टर में। ये कन्फ्यूजन आपके दूर होंगे इससे। ऊंचाई अल्टीमीटर में मापी जाती है, और विद्युत धारा एमीटर, प्रतिरोध ओम। अच्छा, प्रतिरोध किसे कहते हैं? जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है। फिर से सुनिए, जब किसी चालक में, किसी वस्तु में कह सकते हो, किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो जो चालक होता है, चालक जो है विद्युत धारा में के मार्ग में जब रुकावट पैदा करे तो उसे ही प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध हमेशा जो है अदिश राशि होती है। कैसी राशि? अदिश राशि। अब आपको बताना है कि दाब कैसी राशि है, ऊर्जा कैसी राशि है, और विद्युत धारा कैसी राशि है। फिर आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, कार्बोरेटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कार्बोरेटर की सबसे पहले इसका कार्य क्या है? आंतरिक दहन इंजन। इंजन जो हमारी मोटरसाइकिलों में लगा होता है, उसमें जो है हवा के साथ मिश्रण करके जब जलता है ये, तो पंपिंग करता है, पथ को सर्पिलाकार घुमाता है, तब उसकी जो है पूरी एक चेन बनी होती है, वो पूरी जब घूमती है तभी हमारा वाहन चलता है। कार्बोरेटर का आविष्कार जो है किसने किया था? कार्ल बेंज ने किया था। ये लिख लेना, पूछा जाता है ये। कार्ल बेंज ने कब किया था? 1885 में। और कार्ल बेंज ही, इन्होंने एक मर्सिडीज
बेंज के संस्थापक हैं। ये बहुत महंगी कार आती है। आप ड्रीम बनाइए अपना कि आपको मर्सिडीज बेंज लेनी है, आप देखना यूट्यूब पे या कहीं भी डाल के। इसके बाद कार्डियोग्राम। कार्डियोग्राम से हृदय की गति मापते हैं हम। ये इसका क्वेश्चन है, याद रखना। फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापते हैं। और मैनोमीटर गैसों का दाब। याद रखना, मैनोमीटर से गैसों का दाब, ना कि दाब। इससे गैसों का दाब मापते हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन और है। हमने आपको पढ़ाया था सीसा। एक तो सीसा, ये हिंदी में भी बहुत पूछा जाता है, ये शुद्धवर्तनी में भी बहुत पूछा जाता है। तो एक सीसा, सा वाली सीसा, सा जिसको बोलते हैं, उसका जो है आईना कह सकते हैं या खिड़की या दर्पण बनाया जाता है। एक सीसा जो होता है वो रासायनिक पदार्थ होता है। इसके बाद सीसा, जो खिड़की वाला सीसा होता है, वो कैसे बनता है? तो वो शीशा जो है रेत से बनाया जाता है। रेत में कुछ और पदार्थ डाले जाते हैं, उससे बनाया जाता है। उसको खास बात ये होती है कि उसको 15,000, कितना, 15,000, आपको दिखाते हैं। शीशा ये है, इसको जो है 15,000 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किया जाता है। रेत प्लस अन्य मिश्रण, फिर उसके बाद इसको ढाला जाता है सांचे में। तो शीशा जो कैसे बनता है, रेत का कोई कंपोजिशन है उससे बनता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। और आप कोशिश करिए कि वीडियो को पूरा देख डालिए। आप वीडियो स्टार्टिंग में देख के छोड़िए मत, कोई भी वीडियो मत छोड़िए। आपको यकीन मानिए, अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो ना से तो अच्छा ही है कि आप कुछ सीखें। चलिए ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं आपका वेस्ट करते हैं। थैंक यू।